अजीत डोभाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की, इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर, सुपर कॉप और 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोभाल की असल कहानी जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ की थ्रिलिंग से कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी उनके नाम से थर थर कांपता है। आज अजीत डोभाल को देश का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट बताया जाता है। एनएसए के तौर पर आज उनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। कभी रिक्शा वाला, तो कभी मोची, तो कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बनना, तो कभी दुश्मन के साथ मिलकर उनसे उनकी सारी जानकारी निकालना। अपने 30 साल के अंडरकवर जर्नी में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो कि शायद ही पहले किसी ने किए हों। तो बिना देरी किए हुए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी के बारे में। दोस्तों, साल था 1945। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजीत डोभाल का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ। उनके पिता मेजर जीएल डोभाल इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी आर्मी स्कूल से ही हुई थे। अपने कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। 22 की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मास्टर्स खत्म करते ही उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसको क्वालिफाई कर आईपीएस को ज्वाइन कर लिया। 1968 में उनकी पहली पोस्टिंग केरला कैडर के एएसपी के तौर पर हुई। उनके पोस्टिंग के कुछ ही दिन बाद 28 दिसंबर 1971 को केरला के थालासेरी गांव में हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादित स्थिति उभरने लगी। दोनों कम्युनिटी के बीच लूटपाट, वायलेंस, चोरी, इस सब के मामले बढ़ने लगे और इस मामले को बढ़ता देख तत्कालीन होम मिनिस्टर के करुणाकरन ने एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की तलाश करने लगे जो कि इन मामलों को रोक सके। अजीत डोभाल को एएसपी के पद पे आए हुए अभी 3 साल भी नहीं हुए थे और उनके कारनामे अभी से उभरने लगे थे। उनके सीनियर्स ये जान चुके थे कि उनमें कुछ तो ऐसा खास है। तब के करुणाकरन की नज़र अजीत डोभाल पर पड़ी और फिर क्या था, अजीत डोभाल ने इस पूरे सिचुएशन को एक अच्छे तरह से हैंडल किया और हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादित स्थिति को सुलझाया। इस कारनामे के 7 साल बाद उन्होंने आईबी ज्वाइन कर लिया और यहीं से उनके स्पाई मास्टर बनने का सफ़र शुरू हुआ। इसके बाद मिजोरम में इंडिया के साथ एक्सेशन कराने में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा गया। उसके बाद सिक्किम में भी ऐसा ही हुआ। सिक्किम के राजा इंडिया के साथ एक्सेशन नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर अपनी चाणक्य नीति से अजीत डोभाल ने सिक्किम को इंडिया के साथ सक्सेसफुली मर्ज कर दिया। बात करें 1988 की, तो 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नेतृत्व अजीत डोभाल ने ही किया, जो कि अमृतसर में बचे हुए मिलिटेंट्स की जानकारी निकालना था। इसके लिए उन्होंने एक रिक्शे वाले का भेष बनाया और उन मिलिटेंट्स पर ऐसा जादू चलाया कि वे मानने के लिए तैयार हो गए कि ये रिक्शा वाला एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो उनकी मदद के लिए वहां आया है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उन्होंने मिलिटेंट्स के साथ रहकर उनकी छोटी से छोटी जानकारी हासिल करके इंडियन आर्मी को सौंप दी। इस सब के बाद 1988 में हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से उन्हें नवाजा गया। अजीत डोभाल ऐसी पहले पुलिस ऑफिसर बने जिनको ये मिलिट्री ऑनर दिया गया। 7 साल पुलिस फोर्स में और 30 साल आईबी में काम करने के बाद जनवरी 2005 में आईबी के चीफ के पद से
वो रिटायर हो गए। उनके ज़िंदगी के इस सफ़र में एक अलग मोड़ 2014 में लिया, जब बीजेपी ने अपनी सत्ता संभाली। 30 मई 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको देश का 5वां एनएसए के रूप में नियुक्त किया। एनएसए बनने के साथ ही उनके सामने इराक से एक बड़ा चैलेंज आकर खड़ा हुआ। आईएसआईएस ने जून 2015 में 46 नर्सेस को तिकरित में बंदी बना लिया था। एनएसए अजीत डोभाल ने इसके बाद इराक पहुंचे और वहां के सरकार के साथ कोलैबोरेट किया और कुछ ही दिनों के अंदर सभी 46 इंडियन नर्सेस को आईएसआईएस के चंगुल से छुड़ाकर इंडिया वापस ले आए। इसके बाद से पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक और उरी जैसे हमलों को अंजाम दिया। इन दोनों के रेस्पॉन्स में भारत के द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड भी अजीत डोभाल ही थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।